सीकर के दातारामगढ़ में माकपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ समाप्त। इस दौरान पोलिट ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड विंदा क्रात ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है वो बहुमत का उपयोग कर इस देश को लुटेरों के देश में बदलने का प्रयास कर रही है। इस दौरान पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो पार्टी ने संघर्ष किया उसके दम पर लाल झंडे के नीचे हम राजस्थान में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डीडवाना जिले के मौलासर कस्बे में मनरेगा श्रमिकों को निर्धारित 100 दिवस की मजदूरी न करवाकर उन्हें सरकार की स्मार्टफोन योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजना से वंचित करने का मामला सामने आया। इस संबंध में मनरेगा की महिलाएं आरएलपी नेता मदन बलारा के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरपंच तथा दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। या मैं नरेगा का महीना 100 दिन हमारा कभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कोई का भी नहीं हुआ। सब लोग गरीब हैं, यो घर बैठा है ना, उसकी 100 हाजिरी हो रही है। मेरे को तो पता चला कि घर बैठा का 100 हाजिरी हो गई, मोबाइल आवे मालूम पड़ा या मान पता ही नहीं हो आई हूँ जमा पंचायत में आपकी तो 100 हो गई आपकी तो जाओ काले भाई उठे फिर मुंडो देख बगन देख दिखा तेरा जमा फिर और ना कौन लिखा है आपको तो आयो दिन कदी हुआ फिर और जावा चक्कर काटता ही देवा कोई माँ की तो सुनाई करता ही नहीं। ये अब बात ध्यान पड़ा ये फोन चालू हो रहा है, ये घर का मायना 3 फोन जा रहा है 4 जा रहा है उसका दिखा रहा है। अरे तेरे को तो साइड ही नहीं पता तू फोन किया मिलो आपने वो तो एक दिन नरेगा कौन देखी जा थारा घर में फोन क्या मैं तो माँ का तो चल रही है वाह ठीक है भाई आगे तो चल रही है। मैं गरीब आदमी ले लटक रहा माँ की तो कोई सुनाई नहीं कर रहा। अति जनता है हमारी माता बहना सब है हमारे साथ में। ये है ना सब गरीब है, कोई के घर नहीं है, कोई के गटर नहीं है, कोई के कमा वाला नहीं है, सब गरीब है। बात ये माँ की सुनाई करनी चाहिए। कल मुझे सूचना मिली कि मौलासर के अंदर नरेगा जो कर्मी है हमारे माताएं बहनें हैं इनके साथ अन्याय हुआ है। तो फिर हमने कल इनका सारा का सारा डाटा निकाला। डाटा निकालने पर क्योंकि अगर ये मोबाइल नहीं आता, मोबाइल कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र 6,000 रुपये का मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल को देने के अंदर क्या हुआ कि वो ऐसे लोगों को मिल गया जिनकी कभी वो शकल भी नरेगा कर्मियों ने आसपास देखी नहीं कि यहाँ कोई काम करने के लिए आता भी है। उन लोगों को वो मोबाइल मिले तो सब ने शंका जाहिर की जाँच की तो पता लगा कि ऐसे ऐसे लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जो कभी नरेगा में नहीं जाते। ये सरपंच और उनकी टीम ऐसे लोगों को क्या करती है कि आधे पैसे खुद रखती है और आधे पैसे नरेगा कर्मी को दिए जाते हैं। उनकी जितने रुपए 220 रुपये की हाजिरी तो 220 रुपये आते हैं, 110 रुपये सरपंच की टीम डकार जाती है और इन लोगों का लगभग 150 रुपये के आसपास इनकी 160 इसी तरह की हाजिरी बनाते हैं। 100 दिन का पूरा होने पर इनको अन्य लाभ दे होते हैं जिनमें इनको 25 दिन की अतिरिक्त दिवस कार्य दिवस मिलते हैं, जिससे 25 दिन का अगर आप इनको 150 रुपये से भी गुणा करोगे तो इनको आर्थिक नुकसान लगातार दिया जा रहा है। 100 दिन पूरे होने पर सरकार की अन्य भी बहुत सी योजनाएं जिनका लाभ मिलता है जिनसे इनको वंचित किया जा रहा है और ये लगातार हो रहा है। और अगर ये मोबाइल वाली स्कीम नहीं आती तो शायद हमारी या इनके भी ध्यान में नहीं आता। आज इनके ध्यान में आने पर हमने जिला कलेक्टर डीडवाना को सभी लोगों ने इकट्ठा होकर ये पूरा मैटर समझाया। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड के पास देर रात 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई और देखते ही ये कहा सुनी बड़ी वारदात में तब्दील हो गई। इस दौरान एक युवक ने 2 लोगों पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत चिंताजनक होने पर उन्हें गुजरात रेफर कर दिया। सूचना पर माउंट आबू पुलिस के थानाधिकारी किशोर सिंह मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। बूंदी पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र चक्र के दौरान बूंदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 थानों की पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों से 11 रिवॉल्वर बरामद करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। हालांकि अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने, इसी के तहत हमने बूंदी में अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन शस्त्र चक्र चलाया गया पिछले 2 दिन पहले। तो उसमें जो ऑपरेशन वज्र प्रहार में जो आरोपी जो पहले हथियारों के साथ पकड़े गए हैं उनको लाया गया, उनसे लगातार पूछताछ करी जा रही थी। उसी के तहत एक आरोपी जो पहले पकड़ा गया था हथियारों के साथ, उससे गहनता से पूछताछ करी गई। तो उसने बताया कि मैंने एक व्यक्ति और है उसके साथ मिलकर बूंदी के अंदर कई जगहों पे हथियार कभी किसी को 25,000 किसी को 30,000 में और कारतूस के साथ बेचे हैं।
तो इन दोनों को पहले हथियारों के साथ पकड़ा गया। मियाराम पुत्र मोरपाल निवासी जरखोदा, पुलिस थाना करवर, जिला बूंदी, उससे एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक 6 राउंड रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस मिले। और एक रामराज पुत्र श्री राधेश्याम निवासी गोपालपुरा, थाना सदर, जिला बूंदी, इसके पास भी एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस। टोटल इसके अंदर 8 आरोपी अभी तक हम पकड़ चुके हैं, जिनसे टोटल मिला के 11 हथियार बरामद कर लिए गए हैं और जिंदा कारतूस को बरामद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में आयोजित भाजपा का नहीं सहेगा जैसण महागिराव आम सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि पिछले 70 सालों में 60 साल राजस्थान में अकाल रहा, लेकिन कभी किसानों की इतनी बुरी हालत नहीं हुई जितनी इस गहलोत सरकार में हुई है। हजारों किसान पहली बार आत्महत्या जैसी बातें कर रहे हैं। युवाओं की आवाज, महिलाओं का दर्द, पीड़ित और इस क्षेत्र के सारे पीड़ितों का दर्द इस प्रशासन के माध्यम से इस गूंगी, बहरी, अंधी और जानबूझ करके सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ये विशाल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिन सोशल मीडिया में देख रहा था, यहाँ के जैसलमेर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक इसी तरह का एक छोटा कार्यक्रम करके और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए गए। और मैंने देखा कि जिला कलेक्टर के जब ज्ञापन देने के लिए गए, न उम्र का लिहाज था, न अनुभव का लिहाज था, न कोई सीनियरिटी का लिहाज था, और जिला कलेक्टर ने खड़े होकर के ज्ञापन लेने से भी इनकार कर दिया। मैंने जब वो देखा तो मैंने संदेश पहुंचाया कि अभी जिनके लिए आप खड़े नहीं हो रहे हो, 3-4 महीने बाद में लाइन लगा करके उनके लिए खड़े रहने वाले हो, इसलिए अभी से सुधर जाओगे तो ठीक है। देखो, आज विस्तार से अभी आदरणीय सांग सिंह साहब ने, आदरणीय कैलाश जी ने विस्तार से आप सब लोगों के दुख दर्द की कथा को यहाँ कहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का आलम है, ये पूरा राजस्थान देख रहा है और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। बाढ़ ही को खाने लगी है, ये स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर ज़मीन को जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, यहाँ पर हजारों बीघा ज़मीन है जिनके ऊपर विशेष वर्ग के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। इसको लेकर जैसलमेर की जनता में आक्रोश है। किसानों का जो फसल बीमा का पैसा जो उनको मिलना चाहिए था, अकाल के बावजूद भी यहाँ से गिरदावरी रिपोर्ट जिस तरह से प्लानिंग के तहत जो भेजनी थी वो नहीं भेजी, और इसकी वजह से निश्चित रूप से किसानों में आक्रोश है, युवाओं के अंदर आक्रोश है। और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से लाइट की समस्या है और समय पर लाइट नहीं मिल रही है, इससे किसानों के लिए संकट खड़ा हो गया है और लाइट की ट्रेडिंग होना, और इस तरह से देखा जा रहा है कि इससे जैसलमेर के अंदर भूमाफिया है वो सरकार, यहाँ के चाहे मंत्री हो, चाहे यहाँ के राजस्थान के, चाहे वो विधायक हो, सब एक ही प्रकार से लूटने में लगे। इसलिए जैसलमेर के अंदर आज बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के अंदर यहाँ के लोगों ने हुंकार भरी और कहा है कि भविष्य के अंदर जो ये करप्शन यहाँ पर जो हो रहा है, ज़मीन जो किसानों की ज़मीन है, जिसके सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर हजारों बीघा पे कब्जे हो गए, इसको तुरंत प्रभाव से और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो और उन लोगों को जमीन जो दी है उनको तुरंत प्रभाव से खारिज की जाए। और इसको लेकर अगर समय रहते सरकार नहीं चाहती तो इसमें बड़ा आंदोलन भविष्य में किया जाएगा। सबसे प्रॉपर्टी के मामले में हम मिलने गए थे, तब उन्होंने एक जो उनका दायित्व है उनका उन्होंने निर्वाह न करते हुए एक जनप्रतिनिधियों के सामने, जबकि हमारे साथ में जिले का प्रथम व्यक्ति जिला प्रमुख भी साथ में थे और उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया। इस बात को हमने आगे तक पहुंचाया। उसके बाद में हमारा ये बड़ा प्रोग्राम बना जिसमें दोनों केंद्रीय मंत्री आए और 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी ने कलेक्टर साहब से बात करी और उन्होंने कहा मैं 21 तारीख को जैसलमेर नहीं रहूँगा, मैं जैसलमेर से बाहर हूँ। उन्होंने अपने आप को भी कारण बताया और वो नहीं रहे। हम समझते हैं कि उनका न आना हमारा सामना न करना था। फिर आज जब जनता आक्रोशित थी और जनता को मंत्री जी ने बताया कि अपना उन्होंने अपमान किया था, तो अपन उनको ही यहाँ मंच पर बुला लेते हैं। उनको यहाँ बुला के एडीएम साहब को बुलाया, उनको जनता के सामने हमारा मांगों का ज्ञापन सौंपा।
कोटा के ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 3 दिन पहले कुदायला गांव के पास जानलेवा हमला कर मुकेश बैरवा को घायल कर दिया था। इस मामले में रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला पुलिस ने नाबालिग युवती को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में बेचने व दुष्कर्म करने के एक अभियुक्त और एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया। धम्बोला थाना अधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि गत वर्ष एक नाबालिग पीड़िता ने धम्बोला थाना में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तो वहीं मामले में फरार चल रहे आरोपियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दिसंबर माह 2022 में पीड़िता ने अपने पिता के साथ उपस्थित खड़ा होकर एक रिपोर्ट शादी पेश की थी कि उसका सिमलवाड़ा से अपहरण किया गया तथा अपहरण करके उसको मोड़ासा मेघरेज तरफ सौदागर बेचा गया, जहाँ पर उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर वहाँ से उसको पूनावाड़ा तरफ ले जाकर वहाँ बेचा, वहाँ पर भी उसके साथ बलात्कार किया गया और वहाँ से उसको MP मध्य प्रदेश में कहीं ले जाकर के बेचा और उसका बलात्कार किया। इस संबंध में पूर्व प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधान करते हुए पूर्व में 6 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है भरत, मोहन, गट्टू, श्रीमती वाली, लक्ष्मण और फकरू, इनको गिरफ्तार करके पेश किया जा चुका है न्यायालय में। तथा इसमें 6 मुलजिमों की गिरफ्तारी शेष थी, जिनमें प्रयास करते हुए अभी 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक का नाम है रामा उर्फ बापूलाल तथा दूसरी महिला है जिसका नाम है मंजूला उर्फ मंजू, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। गंगा कैनाल में पानी की आपूर्ति बंद कर दिए जाने से आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टरों से प्रशासन को घेर लिया। किसानों ने कहा कि जब तक किसानों को गंगा कैनाल का पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं GKS के किसानों ने चौथे दिन भी नेशनल हाईवे 62 को राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर साधुवाली के पास जाम रखा। इस दौरान पुलिस के साथ कुछ किसानों की छिटपुट झड़प भी हुई। बाद में समझाइश के बाद किसानों के शिष्टमंडल ने कलेक्टर से वार्ता की। कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद शिष्टमंडल ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि गुरुवार तक गंगा कैनाल में 2800 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पानी अभी कुछ 1000 क्यूसेक तो छूट गया है, कुछ वहाँ बाढ़ के हालात हैं, तो उसको कैसे पानी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कल मैं और एक्शन हम जब तक पानी की स्थिति नहीं सुधरती 2-1 दिन हम वहीं जाएंगे फिरोजपुर, और जहाँ भी कोई इश्यूज़ हैं जिसके कारण पोर्न लेवल नहीं बढ़ रहा उसको देखेंगे, उसको जल्दी ठीक करवा के पोर्न लेवल बढ़वाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा और लेवल जिस हिसाब से रिलीजेस कम हुए हैं उस हिसाब से हो सकता है कल परसों तक जो पानी आ रहा है हरीके पे कम हो जाए तो भी पोर्न लेवल बढ़ जाएगा। और प्लस कोई बंदे टूटे हैं उसमें कुछ उनको हमारी हेल्प चाहिए या और कुछ है, वो जाके एक बार सारा देखेंगे। पोर्न लेवल बढ़ने पे ही अपने बीकानेर कैनाल में पानी आएगा। बढ़ा हुआ पानी तो कल सुबह तक आएगा, लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं है क्योंकि पंजाब की भी डिमांड है, तो वो उन्होंने पहले अपनी नहरों को खोल रखा है। तो 1000 क्यूसेक जो पानी आया है वो कल सुबह तो क्या पहुँचेगा। कल कोशिश करेंगे कल और बढ़वाने की पूरी इसको। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने पुंजपुर गांव के पास पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमले के मामले का आज खुलासा किया। मामले में पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के दामाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी दामाद ने पत्नी व बच्चों को पीहर से ससुराल न भेजने के विवाद के चलते 1,20,000 रुपए की सुपारी देकर 3 बदमाशों से यह हमला करवाया था। पुलिस अब 3 हमलावरों की तलाश में जुटी है। 4 अगस्त दोपहर 2 बजे लगभग 3 अज्ञात लोगों द्वारा पेट्रोल पंप मालिक पर तलवार से जानलेवा हमला किया, जिस पर घटना की गंभीरता को लेते हुए श्रीमान एसपी साहब डूंगरपुर के निर्देशन में बैरिस्टर एसपी साहब और DO साहब के सुपरविजन में थाना अधिकारी जब थाने के जाब्ता लोकेंद्र सिंह, प्रधान कल्याण सिंह और रोहित सिंह ने मिलकर लगातार साइंटिफिक तरीके से लोगों से पूछताछ की, मुखबिर मामूल कर इस घटना का पर्दाफाश किया है, जिसमें उस पेट्रोल पंप मालिक का जवाई ही फिरौती देकर इस मामले में घटना को कारित कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से 8 छात्र कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे थे। उनमें से एक छात्र की आज तबियत बिगड़ने पर उसे एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय भिजवाया गया। छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए शाम को CU सिटी और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने छात्रों से सकारात्मक वार्ता करते हुए समझाइश की। अभिमन्यु ने कहा कि वे छात्रों के साथ हैं और जयपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मिलकर उनकी समस्या हल करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। समझाइश के बाद अनशन पर बैठे छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर संभाग के हजारों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सीएम गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर हमीद मेवाती ने मौजूदा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अल्पसंख्यक और महिला विरोधी करार दिया और कहा कि इस सरकार ने केवल अल्पसंख्यक समाज से वादा खिलाफी की है। आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस पार्टी को निर्णायक सबक सिखाएगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल परिसर में बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने गुरु हरपाल सिंह राठी से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ 18 मिनट तक गुरु हरपाल सिंह राठी के घर रुके। उसके पश्चात सैनिक स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। प्रतापगढ़ के देवगढ़ आश्रम छात्रावास में छात्राओं ने वार्डन पर संगीन आरोप लगाते हुए मिनी सचिवालय पहुंच नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि छात्रावास में 105 विद्यार्थियों की सीट है और 80 छात्र छात्रावास में रहते हैं, जहां पर वार्डन द्वारा हर समय अनियमितता बरती जाती है। साथ ही विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। हमारे जो हॉस्टल में 85 लड़के हैं, अभी कुल तो 105 हैं, अभी 85 रह रहे हैं। तो हॉस्टल में पूरे में एक बाल्टी है, उससे 85 लड़के नहाते हैं और बाथरूम भी जाते हैं और उसी से थाली धोते हैं। और दूसरी समस्या यह है कि 2-3 किलो सब्जी आती है, उसमें से 2 किलो हमको खिलाते हैं और 1 किलो उनसे अलग सब्जी बना के खाते हैं। वार्डन सर के लड़के और वो पूरे परिवार वाले रहते हैं वहाँ पे और उनके दोस्त आते हैं और शराब पीते हैं और फिर मीट बना के खाते हैं और हमको डराते हैं। और वार्डन सर ने ये भी बोला हमको कि तुम टीआईडी में जाओ या फिर कलेक्टर में जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम। ये कारण पानी की समस्या हमारी बहुत है कि मोटर चलाते नहीं हैं ये लोग और हम पानी पीने के लिए नाके पे जाते हैं तो ये फ़ोन चलाते हैं और हमारी बात कोई मानता ही नहीं है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।